आयशा की मौत के बाद से दहेज के खिलाफ अब मुहिम तेज हो रही है। हमारे साथ इमाम हाउस से डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑफ इंडिया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अब किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह से जागरूकता लाई जाए और जो आयशा की मौत हुई है उसको लेकर अब ये जो नई मुहिम चली है कि दहेज के खिलाफ लोग जागरूक हों और दहेज ना लें, इसको लेके आज रशीद फ़िरंगी महली ने भी अपनी बात कही। तो उनकी क्या राय है, इस पे आज बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से उस बच्ची ने आयशा ने जो किया उसे करना नहीं चाहिए था। चूँकि इस्लाम के अंदर आत्महत्या जिसको सुसाइड कहते हैं वो हराम है, तो इस तरह से उसने जो किया वो गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनके ससुराल वालों ने भी गलत किया, उसके साथ जिस तरह से उसको टॉर्चर हुआ, जो बात सामने आई, उनके ससुराल वालों ने एक सामने बात आई है दहेज की डिमांड थी, उसकी वजह से सारे हालात भी। तो मैं इस मौके पर, आज जुमे का दिन है, आज जुमे के मस्जिद में, आज इमाम हाउस से आज हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों के लिए आज हमने एक पैगाम ऐलान किया है और हमने ये कहा है कि देखिए, एक तो दहेज का लेना और दहेज का देना दोनों ही इस्लाम में ममानियत है, जिसको हराम कहा गया है। तो इसलिए आज हमने इसका ऐलान किया है कि कोई ना दहेज लेगा ना कोई दहेज देगा। आज उसका एक तो ये ऐलान हुआ है। दूसरा, आज मस्जिद से ये ऐलान हुआ है कि हिंदुस्तान के तमाम इमामों को, तमाम मुफ्तियों को और काजियों को ये भी कहा गया है कि ऐसी शादियों में, ऐसे निकाह में शिरकत ना करें, ना निकाह पढ़ाए जाएं जहां पर दहेज का मामला चल रहा हो। तो पूरी तहकीकात करके काजी नमाज उसका निकाह पढ़ाए। दूसरी बात यह है कि हमने एक बात और कही है, चूँकि निकाह एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा आपसी दो फर्दों का नहीं, दो ख़ानदानों का मिलन होता है। निकाह एक ऐसा अमल जिसको कि हम इबादत भी कह सकते हैं, वो मस्जिद के अंदर होना चाहिए। आज मैंने इस बात का भी ऐलान किया है कि निकाह जो सड़कों पे होते हैं, बैंक्वेट हॉल में, होटलों में जो निकाह होते हैं, वो बाबरकत जगह नहीं होती है। इसलिए जगह मस्जिद होती है जहाँ बरकत होती है, रहमत होती है। तमाम जो निकाह जो है यहाँ होने चाहिए। आज अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान तो जो कौम के जो लोग हैं, होटलों में, बैंक्वेट हॉलों में निकाह करते हैं। आज ईसाई के बादशाह को भी चर्च में जाके शादी करनी होती है, सिखों के यहाँ गुरुद्वारे में जाके शादियाँ होती हैं, हिंदुओं में मंदिरों में जाके होती हैं, यहूदियों के यहाँ सिनेगॉग में होती है। लेकिन मुसलमानों को जो शादी मस्जिद में करनी चाहिए थी, आज वो निकाह सड़कों पर, होटलों में कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। तो आज हमने इस बात का भी अहद करा कि निकाह मस्जिद में होने चाहिए। और इस बात का भी हमने कहा है कि जो ऐसी बुराइयां हैं, जो दहेज की और जो बड़ी बड़ी शादियां जिसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, तमाम सारे जो फजूल खर्ची होती है, उसको भी रोकने का आज हमने ऐलान किया है। हिंदुस्तान के 5.5 लाख इमामों को आज इसका ऐलान, तमाम पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये ऐलान आज हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका एक बहुत बड़ा असर इंशाअल्लाह ज़रूर होगा और लोग इस बुराई से बचेंगे। दूसरी बात यह है कि दूसरी आयशा कोई ना बने, दूसरा इन वीडियोस को वायरल ना करें, क्योंकि ऐसे उसका असर ऐसे लोगों भी पड़ सकता है, ऐसे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो कोई ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। तो इसलिए बुराई को रोकने के लिए हमें चाहिए कि ऐसी वीडियोस को वायरल भी ना करें। अच्छाई की वीडियो, अच्छी बातों की वीडियो भी शेयर होनी चाहिए, जिससे कि ये अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचें, जो कि आज के हालात में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अच्छी बात, अच्छा पैगाम सब जगह पहुँचे। तीसरी बात मैंने ये भी कही है आज के ऐलान में कि यह मसला खाली मुसलमानों का नहीं है, ये भारतीय समाज का मसला है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में ये दहेज की लानत का मामला चल रहा है। तो ये मसला खाली मुसलमानों का नहीं है, ये मसला पूरे देश भारतीय समाज को सुधार के लिए है। तो मैंने आज ये बात कही है कि मंदिरों से, मस्जिदों से, मठों से, गुरुद्वारों से,
चर्चों से, सब जगह से फेथ लीडर्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें और मस्जिद सब अपनी अपनी इबादत गाहों से इस मुहिम को जो आज हमने शुरू करी है सब हमारा साथ दें। तो भारतीय समाज के अंदर ये दहेज की जो प्रथा है, जो कानूनी अपराध भी है, वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। दहेज की प्रथा ख़त्म होगी, समाज पाक साफ अच्छा समाज बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आयशा की मौत के बाद जो उनके पिता ने एक रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो अब एक नई पहल जो शुरू हुई है दहेज के खिलाफ, उम्मीद है आगे इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। दिल्ली से कैमरामैन सलीम के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ रूम पोस्ट।